पाकिस्तान कभी 65 में हारा, कभी 71 में हारा और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 99 में हारा। लेकिन वो थिएटर हो चुका है। अब उस थिएटर के थिएटरोलॉजी को समाप्त करने का समय आया है। मोदी जी कैप्टन है साथियों, लेकिन सेना का कैप्टन कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है। ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से, इन दोनों रास्तों को बंद करना है। कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं। और आप लड़ने वाले लोग हैं। और भामाशाह और राणा की जोड़ी जिस तरह आज से 500 साल पहले इस भारत के निर्माण के लिए मुगलों से लड़ता रहा, क्योंकि याद कीजिए ये भारत था और इस भारत को इस देश में सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था। लेकिन मुगल आए, आतंकी आए और अंग्रेज आए, सबने इसको लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी ने साफ तौर पर कहा है, इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और साथियों, आप सोचिए, हम उस गौरव को याद करने आए हैं, वैसे महापुरुष को याद करने आए हैं जिसने घास की रोटी खाई लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। 20,000 सैनिकों के साथ 80,000 सैनिकों से लड़ते रहे और अकबर के सामने लड़ते लड़ते इस भारत के लिए कुर्बानी देने का काम किया साथ। इसलिए आज मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप साथियों सब लोग एकजुट हो जाइए। आज भारत को आपकी जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को आपके समर्थन की जरूरत है। और इसलिए समर्थन की जरूरत है साथियों, 75 वर्ष के इतिहास में पाकिस्तान कभी 65 में हारा, कभी 71 में हारा और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 99 में हारा। लेकिन वो थिएटर हो चुका है। अब उस थिएटर के थिएटरोलॉजी को समाप्त करने का समय आया है। मोदी जी ने जो तय किया है, बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग समर्थन दीजिए, इस भारत की सेना को मजबूती से समर्थन दीजिए और मोदी जी और राजनाथ जी को समर्थन देने का काम कीजिए। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी जी को समर्थन है ना आपका? इस बार पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करना है साथियों, क्योंकि हमको यदि विकास की गंगा बहाना है, जो सपना देखा इस भारत के लोगों ने समृद्धि को, इस बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार बढ़ भी रहा है साथियों। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत और बिहार बन रहा है। और हम जरूर बताना चाहते हैं साथियों कि महाराणा के इस जयंती समारोह में बताना चाहता हूं कि आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप देखिए, जिस तरफ सड़क देखिएगा, सड़क बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और जिस तरफ देखिएगा उस तरफ पुष्पक यान हम लोग सुनते थे महाभारत में, रामायण में। आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 12 जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और सभी हमारे जो बिहार में लगभग 300 हमारे ऐसे प्रखंड है साथियों, जिस प्रखंड में कोई हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था,
क्योंकि महाराणा प्रताप का वंशज लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत को समृद्धि की ओर जाना है, तो लड़ने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करना है। तो अगले 1 वर्षों में जो बचे हुए जितने प्रखंड है साथियों, सभी जगह पर हम आपके यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए आज महाराणा प्रताप की इस जयंती पर हम सभी लोगों को आपको साधुवाद भी देना चाहते हैं। हमको साथी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बेगूसराय भी जाना है, और कल हम लोगों को समीक्षा करने के लिए पूर्णिया, और परसों ये जो बॉर्डर खुले हुए साथियों, ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से, इन दोनों रास्तों को बंद करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, राणा और भाभा सम्मेलन के माध्यम से इस बिहार के समृद्धि और देश के समृद्धि के लिए आप सभी लोग लग जाइए। और आज सेना को आपकी ताकत की जरूरत है, और ताकत देते रहिए। जिस तरह का हमारा नेतृत्व है, आज मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में, और आज कौन लड़ रहा है? मोदी जी कैप्टन है साथियों, लेकिन सेना का कैप्टन कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं।